है आप लोग के कंकाल में क्या होता है, सिर्फ हड्डी गुड्डी दिखता है ना, उसका मांस मसूड़ा जो है नहीं दिखता है। तो कंकाली समीकरण वही याद रखना है कि सिर्फ हड्डी गुड्डी दिखाना है, और अगर शब्द समीकरण है तो उसमें पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही आपको बता देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग कल जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों। तो जैसे अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें तो पदार्थ जो है वो अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें अणु जो है आपस में टकराते हैं, और टकराने के फलस्वरूप परमाणु का निर्माण करते हैं, और परमाणु आपस में मिलकर के नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग पदार्थ भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। अब बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो एक चीज आप देख लीजिए कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और प्लस क्लोरीन की, तो ये जो है जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट कर रहा है आपका रासायनिक अभिक्रिया में, यानी भाग ले रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, उसको हम कहते हैं अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो नया उत्पाद बनता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो तत्व या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये बना लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपका अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रतिफल है। अब आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखिए अब आता है हमारा अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है उसी को कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसे हिंदी में लिखा गया हो, और उस चीज का शॉर्ट में अगर हम लिख देते हैं यानी संक्षिप्त निरूपण करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, देखिए रासायनिक समीकरण की अगर बात किया जाए तो किसी भी रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपका कुछ शब्द लिखे गए हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर संयोग कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। इसको हिंदी में हम जो है इतने बड़े स्पेस में, मतलब कि इतना जगह में हमने लिखा है। अब इसी चीज का अगर संक्षिप्त निरूपण हम करते हैं तो इसको कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन का और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का संकेत सूत्र हमने लिख दिया H2 और ऑक्सीजन का O2, और इन दोनों का जब आपस में अभिक्रिया कराया गया तो बन गया आपका जल 2H2O। यानी ये जो हमने लिखा यहाँ पे संकेत के सहायता से, तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये जो अभिक्रिया के बारे में लिखा गया है तो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनके संकेत एवं सूत्रों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है आपका, इसका संकेत हमने लिख दिया CaO प्लस, इसकी अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब कराया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होगा, CO2। तो क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो वो बन जाएगा आपका CaCO3। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया जो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया अभिक्रिया के बारे में, इसमें जो भी चीजें हैं उसका सिर्फ और सिर्फ संकेत का ही प्रयोग करके ये समीकरण बनाया गया है। देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में आपने जाना। अब रासायनिक समीकरण के जो टाइप्स होते हैं यानी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहता है
देखिए अगर हम बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण के, तो 2 + Cl2 एरोमार्क 2HCl, या हम एक और समीकरण लेते हैं C + O2 एरोमार्क CO2। तो अब देखेंगे तो इस समीकरण में पाएंगे कि दोनों ही तरफ जो पदार्थ है, पदार्थ के अणुओं की जो संख्या वो आपस में समान है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद, यदि दोनों की परमाणुओं की संख्या आपस में समान हो तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ 2 से अगर हम H में मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 आ जाएगा और क्लोरीन की संख्या भी कितना आ जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिकारक, ये क्या है आपका अभिकारक है, और ये क्या है आपका उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या यदि आपस में समान हो तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक इसका ऑपोजिट कर दीजिए आप, कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में समान ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम ले लें और ये बना ले आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, या हम कह दें कि H2 + O2 और बना दीजिए आपका 2H2। तो दोनों में अंतर है। देखिए अभिकारक में अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या 1 है, उत्पाद में भी कार्बन की संख्या 1, लेकिन यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो दोनों की संख्या आपस में समान नहीं है। यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी, सॉरी उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2। तो हाइड्रोजन की संख्या जो है भिन्न, हाइड्रोजन की संख्या में भिन्नता पाई जा रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? ठीक है। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार जो है वो होता है आपका, ऐसे तो आप लोगों को पता है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, लेकिन रासायनिक समीकरण को जो लिखने का प्रकार होता है, रासायनिक समीकरण के यहाँ पर प्रकार नहीं होगा, लिखने का तरीका, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका। तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला होता है आपका शब्द समीकरण, पहला शब्द समीकरण, और दूसरा होता है आपका कंकाली समीकरण, दूसरा कंकाली समीकरण। तो दोनों में अंतर कोई ज्यादा नहीं है। तो देखिए शब्द समीकरण है और कंकाली समीकरण। तो शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो यदि किसी समीकरण को शब्दों के रूप में लिखा जाए, किसी समीकरण को किस रूप में लिखा जाए, शब्दों के रूप में लिखा जाए, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण, शब्द समीकरण में प्रयोग किए गए जो यौगिक है या तत्व है, अगर उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा समीकरण बनाया जाता है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब कली चूना की अभिक्रिया या कली चूना को जल के साथ, जब कली चूना को जल के साथ बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, शब्द समीकरण है। यहाँ पे समीकरण को जो है शब्द के रूप में लिखे हैं तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। कह रहा है कि जब कली चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ये आपका एक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये शब्दों के रूप में लिखा गया तो इसलिए इसे शब्द समीकरण कहेंगे। जबकि कंकाली समीकरण की अगर बात किया जाए तो इसी चीज को देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, कहता है कंकाली समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा अगर लिख देते हैं तो उसे कहेंगे कंकाली समीकरण। जैसे यहाँ पे कली चूना है तो कली चूना की जगह हम लिख देते हैं CaO और प्लस आपका भाग क्या ले रहा है, उसके साथ जल ले रहा है यानी H2O। तो आपका बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो होगा आपका कंकाली समीकरण हो गया और ये आपका शब्द समीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी समीकरण को अगर शब्दों के रूप में परिभाषित किया गया हो तो आपका शब्द समीकरण है। और यदि शब्द समीकरण में प्रयोग किए गए यौगिकों या तत्वों को उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरी चीज। देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ये तो समझ चुके हम लोग रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, पहला कि शब्द समीकरण, दूसरा कंकाली समीकरण। तो एक चीज आप लोग याद रखना कि अगर कंकाली समीकरण ना याद आए तो थोड़ा सा हंसने की बात है। जो कंकाल देखे ही है आप लोग कि कंकाल में क्या होता है, सिर्फ हड्डी गुड्डी दिखता है ना, उसका मांस मसूड़ा जो है नहीं दिखता है। तो कंकाली समीकरण वही याद रखना है कि सिर्फ हड्डी गुड्डी दिखाना है, और अगर शब्द समीकरण है तो उसमें पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही आपको बता देना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरी चीज कि अब रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि है उसको किस तरीके से लिखते हैं ये जरा देखिए। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखा है। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि इसको हम कहते हैं अभिकारक
और इसको कहते हैं भैया उत्पाद, कहते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान देना है कि बीच में एरो मार्क दिया हुआ, तो एरो दिया है तो यानी साइड भी डिसाइड करना है आपको। ये वाला कौन सा साइड है आपका LHS, और ये वाला कौन सा है RHS। ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड यानी RHS। साइड से है ना, जरा एक बार देख लेना, गड़बड़ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये LHS है और ये RHS। तो बाएं साइड जो है हम अभिकारक को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, अभिकारक को। इसी समीकरण से जो है पूरा लिखने की विधि में बता दूंगा आप लोगों को। पहला कि अभिकारक को LHS यानी बाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा ये आपका क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद को किस साइड लिखते हैं, तो दाएं साइड, उत्पाद को दाएं साइड लिखा, लिखते हैं। अब आप ये बताइए कि इस समीकरण में अभी आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आपको एक प्लस साइन दिख रहा होगा और एक एरो दिख रहा होगा। तो प्लस किसके बीच में है, अभिकारक, तो लिखेंगे अभिकारक के बीच किसका प्रयोग किया जाता है, अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, चौथी अगर बात देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो एरो है ये अभिकारक और उत्पाद के बीच में है, तो हम लिखेंगे अभिकारक, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभिकारक, और देखिए जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, तो इसमें ये तो आप लोगों ने देखा है कि ये एक समीकरण, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 समीकरण लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों से आप लोगों को जो है बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए कि एक ही उत्पाद हो तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर उत्पाद एक से अधिक हो तो क्या होगा। अगर कहीं पे इस तरीके से आपको ऊपर की दिशा में तीर चिन्ह दिख जाए या फिर ऐसे नीचे की तरफ तीर का चिन्ह दिख जाए, इसका मतलब क्या है, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। पहले समीकरण 1 से देखिए, यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया है इसमें अभिकारक और उत्पाद लिखा गया ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि पढ़ रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहली चीज मैंने क्या कहा कि अभिकारक को किस साइड लिखा जाता है, बाएं साइड। देखिए यहाँ पे ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक किस साइड है, बाएं साइड, और उत्पाद किस साइड है, दाएं साइड। तो जो भी अभिकारक होगा उसको हम किस साइड लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे। जो भी उत्पाद हुआ उसको किधर लिखेंगे, दाएं साइड लिखेंगे। दूसरी चीज, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अभिकारक और उत्पाद के बीच किसका प्रयोग किया जाएगा, तीर चिन्ह का। अगर अभिकारक एक से अधिक है, अभिकारक एक से अधिक है, तो उसके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका, प्लस चिन्ह का। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये 2 है, तो इसके बीच हम प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई कि अभिकारक और उत्पाद के बीच किसका प्रयोग करता है, तीर चिन्ह का। आगे आइए, यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन बना रहा है, मतलब कि नोटिया फाड़ के चिल्लाता है।